Good morning again. A very warm welcome to all of you. We are about to begin our Foundation Day program. So please take your seat and settle down. Thank you. Okay. Now, however, those who are carrying mobile phones, please put them on silent. Thank you so much. So we will start our program with prayer. So Ashwini, please come forward for the prayer. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं महादेवसुता महादेवसुतौ गुरुगुहानुतौ महादेवसुतौ गुरुगुहानुतौ मारकाष्ठप्रकाशं शान्तं मारकाष्ठप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकाधिप्रियम् महाकाव्यनाटकाधिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकाधिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिम्। हमने कार्यक्रम का आरंभ ही प्रार्थना से किया है। All a very happy Foundation Day on behalf of Arambha Yoga Institute. Arambha Yoga Institute was started on 2nd of August and 2018. Today we are celebrating our 6th foundation. निशिता तळेगावकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को इस छठे स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि आरंभ योग इंस्टीट्यूट के मेंटर श्री निरंजन गोगिया सर हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे अन्य माननीय अतिथिगण डॉक्टर घनश्याम सर, संदीप सोलंकी सर, देवांग शाह सर और विजय महाडिकर सर, आप सबका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जो मेरी को एंकर खड़ी है उनका नाम सुरेखा हरमलकर है। इन्होंने योग शास्त्र में एमए किया है और साथ में योग भी सिखा रही हैं। Thank you, Nishita, for the wonderful introduction. Now it's my turn to introduce my co-anchor, Nishita Talegaonkar. She has also completed her MA in Yoga Shastra and she is also teaching yoga. Currently, both of us are pursuing UGC NET course from Arambha Yoga Institute. Nishita and I are here in front of you representing Arambha Yoga Institute and will take you through today's 6th Foundation Day celebration. On behalf of Arambha Yoga Institute, a very warm welcome to all of you. Along with Chief Guest Mr. Niranjan Gogia sir, we would like to acknowledge the presence of our esteemed guest of honor, Dr. Ghanshyam sir, Sandeep Solanki sir, and Vijay Madikar sir. We also acknowledge the presence of Arambha Yoga teachers, Dr. Sonali Durbe madam, Sanjeev Durbe sir, Balakrishna sir, Rita Rajak madam. On behalf of Arambha Yoga Institute, we thank guest of honor and all the guests for your presence to grace this occasion. We also thank all Arambha Yoga teachers for being the supporting pillars for strength and volunteering to teach the students of Arambha Yoga without expecting any monetary benefits. With all your support, we are celebrating our 6th Foundation Day and many more to follow. अब हम
आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। इसके लिए मैं सुषमा मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि को लेकर मंच पर आएं। हमारे साथ अतिथिगण देवांग शाह सर भी मौजूद है अभी। मैं आरंभ योग इंस्टीट्यूट की फाउंडर सुषमा मैम से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपना मनोगत व्यक्त करें। आज के फाउंडेशन डे पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब टाइम पे यहाँ पे उपस्थित हुए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि निरंजन सर, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और निरंजन सर के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं सोमैया कॉलेज में थी, मैं उनसे पहली बार मिली और निरंजन सर से मैंने प्रकृति और पुरुष इनमें सबसे पहली बार जाना कि वो उन दोनों में क्या अंतर है, उसकी बात मुझे समझ में आई। उसके पहले मैंने और भी कोर्सेज किए थे, लेकिन मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और सर की वजह से ही मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है और मैं ये कोर्स याद कर सकती हूँ। और आगे भी मेरी जर्नी में हमेशा निरंजन सर ने जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते, प्रेरित करते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। और शायद सैकड़ों लोग होंगे जो उनसे प्रेरित होकर इस योगा के मार्ग में आए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। और सर, आपका मैं स्वागत करती हूँ आज के इस फाउंडेशन में। थैंक यू सर, वेरी ग्रेटफुल। और तो बहुत सारे लोग उनसे प्रेरित होंगे कि किस तरह से, है ना, आसन के पोस्चर को सही तरीके से कैसे करना है। देवांग सर, आप उनको देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि इतने यंग उम्र में आप अगर उनका एक्सपीरियंस देखेंगे तो उनके पास 23 साल का अनुभव है। फिर सबको लगेगा सर आपने शुरुआत कब की थी है ना। तो इतने यंग उम्र में उन्होंने योगा को एज अ करियर चूज किया, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि योगा एज अ मेन स्ट्रीम करियर कैसे चुन सकते हैं। लेकिन उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देवांग सर को देख सकते हैं कि शायद इन्होंने बहुत ही यंग एज में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे योगा टीचर बनना है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं,
ट्रेनिंग दे रहे हैं, थियरी प्रैक्टिकल दोनों में। उनको आयुर्वेदा का भी नॉलेज हो गया है और आगे वो कोर्सेज और करते ही जा रहे हैं और सिखाते भी जा रहे हैं। तो संदीप सर, देवांग सर, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप आए इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और विजय सर, इनको कौन नहीं जानता है, मुझे लगता है जैसे ही वो आए जोर जोर से विजय सर की आवाज़ आने लगी, क्योंकि विजय सर को सभी लोगों ने देखा होगा एज ए YCB एग्जामिनर, एग्जाम लेते हुए सर को देखा है। पर विजय सर का रोल सिर्फ उतना ही नहीं है, वो इतना सबको प्रेरित करते हैं, जो एक नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करता है आप सर से पूछ सकते हैं। या आरंभ योगा में भी उनको बहुत योगदान रहा है, जहाँ पे भी मुझे कुछ डिफिकल्टी आती है, सर ये क्या करूँ, सर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, एक कॉल पे वो प्रेजेंट रहते हैं सर। तो मेरी जर्नी में, आरंभ योगा की जर्नी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अब आरंभ योगा की जब शुरुआत हुई थी 2018 में, तब मुझे ऐसा था कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए टीम चाहिए। तो मेरे पास बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है, संजीव सर, सोनाली मैम, रीता मैम, बालकृष्णा सर की, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उनको नॉलेज भी है। उनका मेन स्ट्रीम करियर के होते हुए वो अपना बहुत ही अमूल्य समय निकलते हैं आरंभ योगा के दूसरे कोर्सेज या क्लासेस लेने के लिए। तो संजीव सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, सोनाली मैम, रीता मैम और बालकृष्णा सर, थैंक यू सो मच। और घनश्याम सर प्लीज़ आगे आ जाइए हमारे बीच में। अन्य और घनश्याम सर के साथ प्रीति मैम भी है। और घनश्याम सर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बोरीवली में अगर 20-25 साल पहले कोई योगा सिखा रहा था तो सिर्फ घनश्याम सर का अकेला उनका ही नाम होता था, कि वो इतने पुराने इतने सालों से, इतने वर्षों से योगा में अपना योगदान दे रहे हैं। स्पेशली इस साइड में महानगर है ना, उपनगर में योगा को है ना, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा श्रेय घनश्याम शर्मा सर को जाता है। और उनके साथ प्रीति मैम भी हैं, वो दोनों ही बहुत, मतलब अगर मैं 20 साल पहले सुनती थी कि यहाँ पे कोई योगा क्लास है तो उनका अकेला एक योगा क्लास होता था। तो इतने सालों से वो योगा के फील्ड में है और लोगों को योगा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घनश्याम सर, प्रीति मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, कितनी दूर दूर से आए मैं समझ सकती हूँ, फिर भी सबके चेहरे पे बहुत स्माइल है और आप सबके बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना समय निकाला और इतनी दूर से आए, क्योंकि पूना से भी हैं, उसके बाहर के भी लोग हैं यहाँ पे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए भी तालियां होनी चाहिए जो यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं आरंभ योगा के, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जिन्होंने अपनी जर्नी एज ए स्टूडेंट चालू की थी और बाद में वो टीचर बन गए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करती हूँ। सारे पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, और जो हमारे बैक स्टेज में हमारी जो मदद करते हैं है ना, नॉन टीचिंग स्टाफ। और स्पेशल थैंक्स टू अरविंद सर और विष्णु सर दुबई में हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम को इसकी रूपरेखा देने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अरविंद सर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर मैं किसी का नाम भूल गई हूँ तो उन सभी के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरी नज़र में आपकी जो आपका योगदान है वो कभी कम नहीं होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस इवेंट के लिए और मुझे बहुत गर्व हो रहा है यहाँ पे खड़े होके आप सबको यहाँ पे एक साथ देख के। थैंक यू सो मच एवरीवन आने के लिए और इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आप सभी को स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अब मैं सुषमा मैम प्लीज स्टे ऑन द स्टेज प्लीज। अब मैं सुषमा मैम और संजीव सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। प्लीज संजीव सर, कम ऑन। पातंजल योग सूत्र, सांख्य कारिका, हठ योग प्रदीपिका, दर्शन शास्त्र और व्यावहारिक योग मनोविज्ञान जैसे कठिन विषयों पर उनका अच्छा प्रभुत्व है। इन्होंने एमए के छात्रों को योग फिलॉसफी और प्रैक्टिकल योग पढ़ाने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट, केजे सोमैया कॉलेज, केजे जोशी कॉलेज ऑफ आर्ट्स ठाणे में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में काम किया हुआ है। इसके अलावा कई सरकारी संस्थानों में भी इन्होंने योग सिखाया हुआ है। द योग इंस्टीट्यूट के निदेशक
डॉक्टर जयदेव योगेंद्र के मार्गदर्शन में इन्होंने योग की विभिन्न अवधारणाओं और तकनीकों से संबंधित संशोधन किए। योग साइक्लोपीडिया वॉल्यूम 1 से लेकर 4 तक और योगा फॉर चिल्ड्रन जैसी पुस्तकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए योगदान दिया। सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक सामान्य गृहस्थ के दैनिक जीवन में शामिल की जाने वाली दिनचर्या और अनुष्ठानों पर 12 मिनट की एक फिल्म की कल्पना साकार की, पटकथा लिखी, निर्देशन और अभिनय भी किया। इसके अलावा मिरियम डिसूजा जी की योग पर आधारित शॉर्ट फिल्म में भी इनका योगदान रहा है और योग संबंधित एक प्रचलित टीवी शो में योगा टेक्निक्स का प्रस्तुतिकरण भी किया है। अब मैं निरंजन गोगिया सर से अनुरोध करती हूँ कि इस पावन अवसर पर हमें अपने मौलिक विचारों से मार्गदर्शित करें। मुश्किल है योग के किसी भी कॉम्प्लिकेटेड विषय के बारे में सिखाना, उसको समझाना, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत आसान है, लेकिन ये फॉर्मल ओकेजन पे गेस्ट बन के कुछ फॉर्मल बात करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो एक तो पहली बात तो ये है कि मैं कभी योगा टीचर है, जैसे सुषमा भी बोल रही थी, मेन स्ट्रीम टीचर, उस हिसाब से कभी नहीं रहा। जब मैंने योग सीखना चालू किया 1984 में पहली बार मैं योगा इंस्टीट्यूट में गया तो केवल सीखने की दृष्टि से और खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए कि योग से मुझे क्या मिल सकता है, योग से मेरा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, वही उद्देश्य था। सिखाने वगैरह की तो कल्पना बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो तो मन में कभी आया भी नहीं कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ करके। अब वहाँ पे जब ज्वाइन किया, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स वगैरह कर लिया, तो जो डॉक्टर जयदेव हैं, जो मेरे ख्याल में पूरे विश्व के महानतम योगियों में से एक बोल सकते हैं। अभी तक भारत की संस्कृति में जितने विश्व में महान योगी बने हैं, उसमें डॉक्टर जयदेव एक महानतम व्यक्ति है। तो ऐसा अनुग्रह हो गया कि जब 7 मंथ्स का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था और 7 महीना ख़त्म होने के पहले ही मुझे मैसेजेस आ गए कि 8वें महीने से, और ये इंसिडेंटली अगस्त महीना ही था। अगस्त महीने में मैंने ख़त्म किया टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, फरवरी 1 से चालू किया, अगस्त 31 तक मैं स्टूडेंट था वहाँ पे 7 मंथ्स में, और 1 सितंबर से आई बिकेम टीचर। अगस्त में ही मुझे मैसेज आ गया कि आपको 1 सितंबर से यू हैव टू टेक क्लासेस। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि कभी भी वो उद्देश्य नहीं रहा टीचर बनने का, और टीचर बनने के बाद में भी ये एहसास नहीं था कि हमको सिखा रहे हैं, बिकॉज सीखना तो इम्पॉर्टेंट था, सिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं था। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, सीखना इम्पॉर्टेंट है, सिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सीखता है वो सिखाना उसको अपने आप आ जाएगा। उसको सिर्फ फोकस ये करना है कि सीखना है और उसको अप्लाई करना है। सीखेंगे और अप्लाई करेंगे तो जो सीखेगा और अप्लाई करेगा वो आगे जाके बहुत अच्छा योगा टीचर बनेगा। अगर वो पहले से सीख रहा हूँ, इसीलिए सीख रहा हूँ कि मुझे सिखाना है, he will not go further. तो this one fact has to be kept in mind. ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो लोग सीखते हैं तो इसी दृष्टि से सीखते हैं कि करियर बनाना है, टीचर बनना है। तो टीचर बनने के पहले कुछ करना ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो योग में एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा समय में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मुझे ये कहना है कि योग जो है वो अभ्यास का विषय है, अनुभव का विषय है। 100% जो बोलते हैं ना कि अनुभव का शास्त्र है ये। इसमें जितना हम अनुभव पे ध्यान देंगे, थ्योरी सीखने से ज़्यादा छोटी सी चीज़ करें, एकदम छोटी सी एक आसन कर रहे हैं उसको सही ढंग से करें, और आसन की जो स्पिरिट है उसमें जाएं, आसन की स्पिरिट को जो है उसको समझें, उसको अनुभव करें। अगर ये हम करना चालू कर देते हैं तो आगे अपने आप चीज़ें बदलती जाएगी, सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा, हमको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो योग जो है वो अभ्यास है और अनुभव, इसीलिए उसको बोलता है, वो एक कभी कभी वन लाइनर में क्लास में बोलता था कि an ounce of experience is heavier than a ton of talking. You may go on talking, you may go on, but an ounce of small quantity of experience that can change life. That is what it is all about. So continuously working on this idea is very important. From that perspective, जो भी योग सीख रहे हैं उनको यही ध्यान रखना है कि अनुभव के ऊपर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ें नियमित रूप से
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नियम पूर्वक, भले बहुत ज़्यादा नहीं करें, इसमें योग करने में भी बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं रखने का कि आज हम लोगों ने योग चालू किया कल हम बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं। रोज़ सतत अभ्यास करना है, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम करें। अगर आधा घंटा है तो आधा घंटा करें, 15 मिनट है तो 15 मिनट करें, 10 मिनट है तो 10 मिनट करें, लेकिन जो 10 मिनट करें उसमें पूरा जी जान लगा दें, उसको सही ढंग से करें। एक आसन भी करें तो उसको सही ढंग से करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये इसी से हम लोग योग में आगे जा सकते हैं। अब ये आज का जो ओकेजन है 6th फाउंडेशन डे, इसके बारे में बोलना ज़रूरी है। तो इसके बारे में यही बोलूँगा कि मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स के, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड टीचर्स के बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना स्टूडेंट एकदम ऊपर आ जाए। मैंने बताया कि पहले दिन क्लास ले रहे थे तो हार्डली 7-8 लोग बैठे हुए थे। पीजी डिप्लोमा का पहला क्लास था और मैंने सबसे नाम पूछे, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत सारे लोग रहते हैं तो नाम भी नहीं पूछ सकते हम। तो मैंने सबसे नाम पूछे, आप कहाँ से हैं, कुछ बैकग्राउंड है क्या, कुछ सीखा है क्या? तो नहीं, सुना योगा इंस्टीट्यूट से कुछ कोर्स किया है, ये किया है, कुछ आई रिमेंबर उनका नाम पूछा था और फिर उन्होंने बताया। फिर क्लास खत्म होने के बाद में she came and met me and she said, I am joining this course because whatever you taught I have understood and I can understand that now I can, so I join the course। और वहाँ से लेके आज की जर्नी, it's a proud moment for me। 6th foundation day है and it's a pleasure। जैसे मैंने कहा कि मतलब बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन अपने सामने कोई शुरू करता है और वो ग्रो होता है और वो ग्रो होके सक्सेसफुल होता है। और सक्सेस इसमें नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी बड़ी जगह है, कितना सारा ये है अपना तामझाम है, इसमें नहीं है। सही योग व्यक्तियों के पास जाना चाहिए। और आजकल योग तो मैं जोकिंगली हमेशा बोलते रहता हूँ। पहले कुछ साल पहले जब हम लोगों ने जब योग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, देयर वर हार्डली पीपल। पूरे इतना वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट होते हुए भी 20 से 22 लोग क्लास में रहते थे। हम लोग सब एक छोटे से रूम में समा जाते थे और छोटे से रूम में डॉक्टर जयदेव, हंसाबेन हम लोगों को वहाँ पे क्लास लेते थे। वहाँ से लेके आज हम लोग देखते हैं वो जो 20-22 लोग रहते थे, अभी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में 125-150 लोग, और हर जगह पे। और दुकान, मतलब ये जो योगा की दुकान है हाँ, तो अभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि योग के दुकान अभी ऐसे लग गए जैसे रास्ते में पान पट्टी रहती थी ना, ऐसे अभी योग के दुकान खुल गए। तो ये प्रॉब्लम है और इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी मार खाती है। इसमें कहीं ना कहीं योग, इसीलिए हम लोगों को ये समझना है, हर किसी को जो यहाँ पे है उसको ये विचार करना चाहिए कि मैंने योग क्यों ज्वाइन किया। एक बार थोड़ा 5 मिनट बैठ के सोच लेना, मैंने योग क्यों ज्वाइन किया, योग से मुझे क्या पाना है। शायद आप बहुत छोटा कुछ ले रहे हैं योग से, जबकि योग आपको बहुत कुछ बड़ा दे सकता है। ये ध्यान में रखने का। मैं योग को हमेशा कल्पतरु बोलता हूँ। योग कल्पतरु है, आपके मन में जो भी इच्छा है वो आपको योग से पूर्ति हो सकती है। तो जैसे वो बोलते हैं कि जिसका जितना बड़ा बर्तन है उतना पानी लेके आएगा। तो हम अपने अगर बर्तन को बड़ा करेंगे तो हम शायद ज़्यादा पा लेंगे। बस बर्तन बड़े करने वाली बात है, तो विचार करने का। योग सब कुछ दे सकता है, तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगनी। पेट का दर्द ठीक करना, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना, फिगर ठीक करना, पेट कम करना, ये छोटे छोटे बर्तन हैं। ये तो होगा ही होगा, ये तो 100% होने वाला है। लेकिन योग बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ हम उससे पा सकते हैं। सही मायनों में जो अगर सही अप्रोच हमारा रहेगा तो हम इससे बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी समय का, मुझे मालूम है समय की बहुत पाबंदी है, इसीलिए थोड़ा ये माय ऑल द बेस्ट विशेस, सभी शुभकामनाएं सुषमा के साथ है। ऐसे ही आगे बढ़े और लोग भी, और सब लोग योग का अच्छा अनुभव करें। ये बहुत अच्छी बात है कि योग सही में, जो व्यक्ति ने योग का अनुभव किया है वही चाहेगा कि दुनिया में हर व्यक्ति आगे, हर व्यक्ति को अच्छे अनुभव आए,
और लाइफ सुंदर हो, स्वस्थ हो, आदमी का मन अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। हम लोग देख रहे हैं कितना सारा स्ट्रेस है, कितना सारा तनाव है दुनिया में, और इसमें अगर हम थोड़ा बहुत सुख का, शांति का अनुभव कर सकते हैं योग के द्वारा, और किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं कि वो भी उसका अनुभव करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अच्छे, सभी जो योग को चाहने वाले हैं उनका ये ड्रीम रहेगा कि दुनिया में जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं योग में आएँ और कहीं ना कहीं योग का अच्छा अनुभव करें। तो यही प्रार्थना सबके लिए है कि सब लोग योग में अग्रसर हो, सब लोग आगे बढ़ें। So please be seated there. Be it a cold, rainy, hot, scorching summer, it must be a very strong foundation. Similarly, Arambha Yoga Institute is also standing tall on a very strong foundation laid by our mentors and our yoga teachers. Foundation of students, especially in the field of yoga, depends on how much they understand the subject. It is the teacher who makes the subject make easier and thereby enhancing the understanding of difficult subjects. We would like to felicitate as a token of our love and appreciation for your efforts in building up the foundation of Arambha Yoga. Arambha Yoga takes immense pleasure to appreciate and acknowledge contribution by all teachers, Dr. Sonali Durve Madam, Sanjeev Durve Sir, Rita Rajak Madam, Balakrishna Sir, in the success story of Arambha Yoga Institute. Arambha Yoga Institute came into existence in 2018. In the past 6 years, Institute has not only grown in size but achieved success and recognition in multi-dimensions. We would not have reached to this level without your hard work and dedication. Knowledgeable teachers like you have helped us to take Institute at this level. On the occasion of our 6th Foundation Day, we take this opportunity to show our gratitude towards your sincere efforts and hard work. We look forward for long-term association with you for many more years. Now, may I request Nishita to recite the Guru Stotra, which is dedicated to Yoga Gurus. अखण्डकालं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। Thank you, Nishita. As a token of our appreciation, now, may I request Sushma ma'am to come on the stage, please. Durve madam to come on the stage. Congratulations.
हमने इसका नाम आरंभ योग रखा। यह हमें कुछ अच्छा करने और उसे बेहतर तरीके से समाप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा उद्देश्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि यदि वे आज ही योग प्रारंभ करना चालू कर दे तो वे अपना जीवन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। एक सफल जीवन के लिए आरंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह हमें सकारात्मक, आशावान, मजबूत और आत्मकेंद्रित महसूस कराता है। Our objective is to bring positive people together for implementing and practicing yoga into their day-to-day life. Yoga is a collaboration of mind, body and soul. It is practiced to develop the inner strength, flexibility, calmness in an individual, which includes asana, pranayama and meditation practices. सुरेखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कामनेस संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के महत्वपूर्ण घटक है। हेल्थ एंड वेलबींग यानी स्वास्थ्य और कल्याण किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन सबके लिए महत्वपूर्ण है। समाज में सभी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, अपने जीवन के कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता में वे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसे में योग को अपने जीवन में अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो सकता है। प्राचीन भारत की योग परंपरा हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से राहत दिलाने का कार्य करती है। इससे जीवन में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद होती है। आरंभ योग में इसे अच्छी तरह से समझा है, इसलिए समय समय पर कई सत्रों के आयोजन हर वर्ग के लिए किए हैं। Arambha Yoga is taking regular yoga classes every day, morning and evening on weekdays. Then other types of yogas are advanced yoga, power yoga, corporate, partner yoga, pregnancy yoga and yoga teachers training program under the guidance of yoga experts and doctors. इन सभी कोर्सेज के साथ में आरंभ योग आयुष मंत्रालय के योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के लिए योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम YCB लेवल 1, 2, 3, 4 भी संचालित कर रहा है। आरंभ योग में JRF और UGC नेट परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। It's proud moment for all of us to note that Arambha Yoga Institute has been accredited as a yoga institute to conduct assessments and examinations for all levels of YCB courses. Let's have a big round of applause. Now, let me share a few words about the force behind Arambha Yoga Institute founder and director, Professor Sushma Maurya Madam. She is Assistant Professor in Swananda Yoga Vidya Gurukul, Latur, Maharashtra for MA students. She is a student of practice and more than 18 years of teaching experience in yoga. She is a qualified professor awarded by University Grand Commission, India. Her education qualifications are YCB level 2, 3, 4, MA in Education, Diploma in Education, MA in Yoga Shastra, Postgraduate Diploma in Yogic Science, Foundation Diploma in Yoga, Madhyam Yoga Shiksha Teacher Training Course and Certificate Course in Yoga. इतना ही नहीं, उन्हें इंडियन यंग ओलंपियन फेडरेशन और पतंजलि कॉलेज ऑफ योग एंड रिसर्च सेंटर द्वारा योगश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुषमा मैम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत YCB यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के सभी 4 लेवल के लिए सर्टिफाइड योग शिक्षक है। वह लीड योगा एग्जामिनर भी है जो योग शिक्षक को सर्टिफाई करता है। योग के अलावा वह कराटे में ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी है। This is something new which you did just now. Okay, now everyone will be scared of you. Before starting the Arambha Yoga Institute for imparting ancient knowledge of yoga for the benefits of our society, she has served to various celebrities, well-known personalities of different walks of life, and has been working in association with various renowned institutes, corporate schools, NGOs, gymkhanas and clubs for many more than 15 years.
She takes Arambha Yoga Institute as a medium to inspire and encourage young generation to consider yoga teaching as a mainstream profession. She aspires to take this holistic health resource to every home to make it our life's integral part. हमारे शास्त्रों में आदर्श विद्यार्थी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये मुख्यतः 5 है। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। ऐसे ही कुछ आरंभ योग के विद्यार्थी भी हैं जिन्हें आरंभ योग में प्रशिक्षण देकर योग शिक्षक बनाया है। अब ये योग शिक्षक मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सेवा दे रहे हैं। उनके गौरवशाली योगदान के लिए आरंभ योग उन्हें सम्मानित करना चाहता है। Yoga fraternity always shares, encourages and participate in the success of yoga endeavors by friends, colleagues and well-wishers. We have guest of honor, Dr. Ghanshyam sir. Now I would request Dr. Ghanshyam sir to please come on the stage. Requesting Dr. Sonali. So fit. However, for the benefits of our audience, here allow me to give his brief introduction. Dr. Ghanshyam Sharma is BMS and MD Ayurveda, practicing doctor in Ayush Clinic in Kandivali, Mumbai West. He completed MD in Ayurveda Medicine from KJ Mittal Ayurvedic College in 1993. He is certified individual yoga therapist and shares his Ayurveda and yoga knowledge addressing many health conditions yoga therapy students will face in their practice. Now I would like to request Ghanshyam sir to express his thoughts. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जैसा कि सर ने बताया कि ये बड़ा कठिन समय है कुछ बताने का। मैंने फर्स्ट कोर्स किया था योग का 1981 में। 81 में मैंने एसएससी पास की थी और केवल धाम में एक सर्टिफिकेट कोर्स था, नवंबर दिसंबर मुझे याद है। पिताजी ने सोचा एसएससी पास करने के बाद वैकेशन में टाइम खराब करेगा, तो मुझे 2 चीज़ उन्होंने कराई। एक तो ये सर्टिफिकेट कोर्स में एंट्री दी और वो कोर्स भी हमारे टीचर का भी फर्स्ट कोर्स था। टीचर का नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण, जो मेरे गुरु रहे। उन्होंने भी 1981 में केवल धाम ज्वाइन किया पीएचडी करके, और मैं था हिंदी मीडियम से और सर थे पीएचडी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो सर जो बोलते थे मुझको लगता था पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। और 6 बजे वो कोर्स चालू होता था ना, बोरीवली से मुझे केवल धाम पहुँचना पड़ता था, तो मुझे कम से कम 4:45-5 बजे की ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। 81 के बाद फादर एक्सपायर्ड इन 85, बट उसके बाद जब आयुर्वेद पढ़ता था तो योग की कुछ न कुछ जिज्ञासा रहती थी कि क्या ये विषय है। मैंने तो कोर्स किया है पर मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि उस समय सर जो मन आत्मा की बात करते थे और मैं था 14 साल का। बट 85 में मुझे फादर एक्सपायर होने के बाद मुझे इच्छा हुई कि मुझको कुछ करना चाहिए। तो 88 में मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया केवल धाम में, अंडर द सेम टीचर डॉक्टर श्री कृष्ण। और उस समय ऐसा होता था कि केवल धाम में एप्लीकेशन 500 आती थी टीटीसी के लिए, उसमें से 50 लोग सिलेक्ट होते थे। ऐसे कई मेरे सहपाठी लोग हैं जिन्होंने 3-3 बार अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गए, क्योंकि हर टीटीसी के पहले इंटरव्यू होता था। और मुझे याद है कि कुछ इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया कि भाई आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। तो किसी एक विद्यार्थी ने बोला कि मुझे सर पे कैसा खड़ा होना है ये सीखना है। सर ने बोला हम सर पे खड़ा होना है मालूम नहीं, पर हम पाँव पे खड़ा होना है वो सिखाते हैं। क्या बात? तो वो समय निकला। और उस समय मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, मेरे स्टूडेंट थे, वो लोग तो बोलते थे कि ये तो बाबा बनने वाला है, क्योंकि उस समय योग कोई करता नहीं था, कोई जानता नहीं था।
इवन आज भी ये डिफ़िकल्टी आती है। जब मैंने BMS किया, MD किया और मैंने जब मेरे परिवार वालों को बोला कि मुझे योग की फील्ड में ही आगे जाना है, तो उनकी सहमति नहीं मिली। बोले क्या ये फील्ड है, कहाँ, कौन आएगा, कौन कमाएगा, कैसे तू घर चलाएगा। यानी आज भी ये स्थिति है कि योग को एज ए प्रोफेशन या प्रोफेशनल स्टेटस नहीं दिया जाता है। योग को आज भी लोग ऐसे चैरिटी पूछते हैं। तो अभी भी हमको जब फ़ोन आते हैं तो पूछते हैं आप पैसा लेते हो क्या सिखाने का। तो ये स्तर से गुजरा है। एक रेफरेंस मैं दूंगा आपको कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। 1460 BC में एक वॉर हुई थी पर्शियन और ग्रीक के बीच में, और वो वॉर ग्रीक लोगों ने जीत ली थी। बराबर। वो जीतने के बाद जो वॉर का मैसेज जिस मैसेंजर ने दिया, वो मैसेंजर ने मैसेज दिया ग्रीक में कि हम ये वॉर जीत गए हैं, और उसकी डेथ हो गई। ये वॉर जिस सिटी में हुई, उस सिटी का नाम है मैराथन। और वो जितना डिस्टेंस दौड़ा वो 42 किलोमीटर है, जो आज मैराथन होती है। तो मैराथन इज ए ओरिजिन ऑफ वॉर। एंड वो सोल्जर के पास कोई नाइकी के जूते नहीं थे, कोई आदिदास का टी शर्ट नहीं था। मतलब ये कि हम वी हैव वन द वॉर, दिस मैसेज वाज डिलीवर्ड आफ्टर रनिंग 42 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, एंड ही डाइड। तो वो एपिसोड को ये करके आज मैराथन होती है, जहाँ पे एकदम ब्रांड से ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं। बट ओरिजिन जो मैराथन की हुई, दैट वाज द पर्पस। वैसे ही योग की भी जो ओरिजिन है वो कभी भी फिटनेस के लिए नहीं है। योग इज नेवर मेड फॉर फिटनेस। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कोई आदमी फुटबॉल खेलता है, फिटनेस के लिए नहीं खेलता है, वो एंजॉयमेंट के लिए खेलता है। फिटनेस तो उसका साइड इफेक्ट है। बराबर। पर अभी ऐसा हो गया है, मेडिसिन में भी ऐसा हो गया है कि साइड इफेक्ट मेन इफेक्ट हो गया है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जो उस पर्पस के लिए नहीं बनी थी, पर जब उसका रिसर्च किया गया तब देखा गया कि ये तो इसका साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट मेन इफेक्ट बन गया। तो फ्रेंड्स, योग सेंटर चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत चैलेंजेज आती है कि योग ट्यूशन देना बहुत इजी है। तो आजकल जितने भी लोग योगा टीचर्स है, जितने भी अर्निंग उनकी होती है, ज़्यादा करके योग ट्यूशन से होती है। सेंटर में बहुत चैलेंजेज आते हैं। और मैं बोलता हूँ कोई किसी को पागलपन का धुन हो, वही योगा सेंटर शुरू कर सकता है। वरना क्योंकि इतनी चैलेंजेस आती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजरा हुआ हूँ। तो सुषमा जी को और अरविंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल गुड विशेस। और ऐसा कोई भी, इसलिए मैं जब भी बोरीवली में रहता हूँ, 1971 में मैं बोरीवली में आया, तो ऐसा कोई भी योग का सेंटर मुझे दिखा तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होता है, इच्छा होती है कि वहाँ जगह भेजने की। और जब सुषमा जी का भी सेंटर मैंने सुना है तो मैं ऐसे ही आ गया, ऐसे ही सुषमा जी से मिलने आ गया, क्योंकि एक ये बड़ी इच्छा होती है कि हमारे फील्ड का आदमी कोई उस एरिया में शुरू कर रहा है। तो मेरी और मेरी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ है, प्रीति सिंह, प्रीति शर्मा, हम दोनों कोशिश करते हैं कि योग की दृष्टि से जितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होए। ऐसा है कि आज ज़माना ऐसा है कि प्रोडक्ट को वैल्यू है। यदि कोई बोले कि मैं बीमार नहीं पड़े ये देता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप पैसा इसलिए देते हो क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो बिना दवाई के आपसे पैसा लेगा। बोले आपने दवाई तो दी नहीं तो पैसा काहे का।
तो ये है, तो आई ऑल ओवर बेस्ट विशेस टू सुषमा एंड अरविंद जी हैं। ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जिनको आज भी योग सिखाने वाले लोग नहीं मिलते, तो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हम लोगों ने कुछ ऐसे योगा टीचर्स को ट्रेन किए हैं जो ब्लाइंड लोगों को सिखा सकते हैं। और एटलीस्ट 5 से 6 ब्लाइंड लोगों ने YCB लेवल 3 सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से पास किया। हो जाता है। और आज भी हमारा ब्लाइंड योगा प्रोजेक्ट में हमारी कम से कम 10 से 12 ब्लाइंड लोगों की क्लासेस चलती है, और ये ब्लाइंड लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्वाइन होते हैं और पूरा प्रोग्राम। अब मैं सुषमा मैम से अनुरोध करूंगी एक छोटी सी भेंट से प्रीति मैम का सम्मान करें। सबके लिए बना है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम ऐसे स्तर पर क्या हम आ सकते हैं, मैं सवाल खड़ा करना चाहती हूँ कि क्या हम ऐसे योगा टीचर्स कंपैटिबल बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आए इच्छा रख के योग की, आप उसको ना नहीं बोलेंगे, कोई भी कैटेगरी का हो, irrespective of नेशनलिटी, भाषा और कोई डिसेबिलिटी। क्या हमारे अंदर इतनी काबिलियत है? मैंने हर बार योगा स्कूल्स में ये देखा है कि योगा टीचर्स तो बहुत बनते हैं, ओके, लाइक अ फैक्ट्री योगा टीचर्स आर बीइंग मेड बाय मेनी स्कूल्स इन इंडिया, बट इज देयर फोकस ऑन ट्रेनिंग द योगा टीचर्स टू मेक देम कंपैटिबल टू टेक अ पर्सन विथ एनी डिसेबिलिटी? अगर कोई व्यक्ति जो देख नहीं सकता, आप उसको योग शिक्षण दे सकते हो ऑनलाइन। यही दिमाग में हमारे आया कोविड के दौरान, और हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें हमें ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला ऑल ओवर द ग्लोब से। हमारे पास ब्लाइंड पर्सन की क्वेरीज, बड़े बड़े लेवल्स पे काम करने वाले ब्लाइंड हैं जो योग करना चाहते हैं, लेकिन टीचर नहीं मिलता या स्टूडियो उस तरह का बना नहीं होता है। तो एक्सेसिबिलिटी जो इशू है वो हमारे भारत में बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, आप कोई भी डेफ व्यक्ति को ले लो, उनके पास वो बिल्कुल साइलेंट ज़िंदगी जीते हैं, कौन से कोने में जीते हैं वो भी पता नहीं आपको। आपके पास क्या उतनी काबिलियत है कि क्या आप कन्वे करके एक क्लास पूरा ऐसा बनाओ कि जिसमें आप किसी को भी समाविष्ट कर पाओ? आप व्यष्टि समष्टि की बात करते हो जब योग पढ़ते हो, तो क्या आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप हर एक व्यक्ति का समावेश कर पाएँ? और हमें ये सोचना चाहिए। सो एज अ योगा स्टूडियो, एज अ योगा सेंटर, मैं उन सभी सेंटर्स को आह्वान करना चाहती हूँ कि हम लोगों का एजुकेशनल स्टेटस, हम लोग जो एजुकेट करके योग टीचर्स तैयार करते हैं, हम लोगों को वहाँ तक सोचना चाहिए कि हम हर एक टीचर को इतना तो सक्षम बनाएं कि नॉर्मल फिटनेस क्लास के बजाय क्या आप कोई और निश एरिया डेवलप कर सकते हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम, उमा भागवत, कुंजन पॉल, राधा खरे एंड सुरेखा हरमरकर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच के पास आकर खड़े हो जाएं। मंच पर आने के लिए एक एक करके नाम की घोषणा की जाएगी। दूसरा नाम है प्रिया कारीकर। मैं सबसे पहले सानवी आचार्य को बुलाती हूँ।
वो यहाँ एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सामने का। To celebrate our 6th Foundation Day, may I request Balakrishna sir to felicitate Sandeep Solanki sir. Sir, please come on the stage. A big round of applause, everyone. Allow me to introduce Sandeep sir. He is associated with yoga for 24 years. MA in philosophy and pursuing PhD in yoga. Advanced diploma in yoga education and acupressure. Personal yoga and physical trainer at Gold Gym and well acquainted in Thai yoga body workout. Certification of Yoga Alliance USA, YCB level 3, NET for assistant professor and a yoga professional examiner for YCB. Currently he is working as a visiting faculty for KJ Somaya College, Mumbai. He has conducted international yoga training in USA, Singapore, Bali and Sri Lanka. He says, "It is my dharma to spread and disseminate the treasure of yoga." May I request Sandeep sir to guide us further with your short speech. Thank you Sushma and Arvind for bringing me here as a guest. मेरा आरंभ जो आरंभ नाम है कैसे हुआ था, एक जस्ट short story about how I came into yoga. I came into yoga because I was depressed in the sense I was anxious and frustrated because मैं कुछ करना चाहता था और वो हो नहीं रहा था. So that is the reason why I thought कि अभी एक योगा इंस्टीट्यूट है पास में तो थोड़ा ज्वाइन कर ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. और योग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद कैवल धाम जो सेंटर है, मुझे याद है आज भी जब वहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था तो जैसे घनश्याम सर ने कहा कि सबको पूछते थे कि भाई आप क्यों करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई आप योग क्यों करना चाहते हो. तो उस वक्त सर मैंने ये कहा कि भाई मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इसलिए, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता था. आई वॉज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू माई फ्लाइंग. मैं मेरी ट्रेनिंग कर रहा था पायलट की और मेरी ग्राउंड ट्रेनिंग हो गई थी और हम लोग कुछ स्कूल्स फाइनल कर रहे थे कि कहाँ पे मेरी फ्लाइंग शुरू होगी. शायद यूएस जाना हो रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था.
और फिर एक बिजनेस में लॉस आ गया एंड देन फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया, 6 महीने कुछ नहीं हो रहा है, और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गया, 9 महीने कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया एंड आई वाज गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड। अब किसी ने कहा कि योग करोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, तो दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड योगा एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। फिर आगे जाके पता चला कि कोई एक गुरु है जो आपको योग सिखाने वाले आगे जाके, और वो रिट्रीट्स देते हैं। घनश्याम सर के जो गुरु है और मेरे जो गुरु है वो सेम है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सर। सो मैंने ये सोचा था, अरे गुरु हो गए, और मैं थोड़ा यंग था उस वक्त, 21 साल का था, तो मैंने सोचा गुरु हो गए तो आएंगे, और उनको हम लोग कहीं साइंस से पिकअप करने वाले थे बस के लिए। तो मैंने सोचा अरे गुरु हो गए तो पहली बार गुरु के अंदर कुछ सीखने मिलेगा। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि भाई गुरु हो गए तो रुद्राक्ष की बड़ी माला होगी, और वो लकड़े की चप्पल होगी, और ऑरेंज कपड़ा पहना होगा उन्होंने। और जैसे ही पता चला कि वो आए हैं तो मैं बस से नीचे उतरा उनको देखने के लिए, और जो मेरी व्याख्या थी गुरु की वो सारी चूर चूर हो गई। मैं देख रहा हूँ सामने एक बंदा गाड़ी में है, गॉगल्स पहना है, हैट पहना है, शर्ट पहना है, और कॉटन का पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहना है। हम बोला अच्छा ये गुरु है क्या? और उस वक्त मैं कैमरे धाम में डेमोन्स्ट्रेटर था, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता था। तो यू नो आप जब डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो आपका कॉलर थोड़ा ऊपर रहता है ऐसा, अरे आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट ये भी कर लेता हूँ, और दंड भैरुरासन यहाँ से पैर डाल के यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो मेरे अंदर वो था कि अच्छा ये तो मेरे गुरु के गुरु है, तो मुझे ऐसा कुछ सिखाएंगे जो मुझे कुछ और, यानी अब शायद यहाँ से पैर डाल के यहाँ पे कैसे नाक को टच कर सकते, शायद ये सिखा देंगे। तो मैं सोच रहा था कि अरे अब तो मजा आ जाएगा रिट्रीट में। आप नहीं मानोगे, पहले दिन पे जो पहला सुबह का सेशन था 1.5 घंटे का, 7 से 8:30, हमने कितने सारे आसन किए होंगे? कोई आइडिया, कोई गेस? सिर्फ 3 आसन 1.5 घंटे में। और मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मुझे तो सीखना था कि स्कॉर्पियन से और आगे क्या हो सकता है, या फिर शीर्षासन के अंदर पैर स्प्लिट करके पद्मासन से फिर पीछे की तरफ कैसे जा सकते हैं। लेकिन रिट्रीट अटेंड जब करने के बाद एंड में मुझे पता चला कि मैं जो कर रहा था योग के नाम पे वो कुछ और था। मैं लोगों को यही बता रहा था कि कौन सा पैर कितना ऊपर जाना चाहिए, हाथ कैसे रखने चाहिए, आपका सिर कैसे होना चाहिए, लेकिन जो अंदर की बात होनी चाहिए वो तो हो ही नहीं रही थी, मिसिंग थी वो। एंड फाइनली आई फाउंड समवन इन माय लाइफ दैट ग्राउंडेड मी एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअली जो योग के नाम पे जो हो रहा है वो योग नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन जो योग है वो कुछ और है। एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट योगा कुड बी। एंड बिलीव मी, जैसे सर निरंजन सर ने भी कहा कि इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग, एंड ऑल दिस बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन आर जस्ट द बाई प्रोडक्ट। आप एक बार अगर योग को समझने लगोगे और उसी अंदर से शेयर करने लगोगे, सो पीपल विल चेंज कंप्लीटली। इट्स एन ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। So thank you so much Sushma and Arvind for inviting me. Thank you Preeti ma'am, I'm so good to see you. Kansham sir, I'm so good to see you. Vijay sir, Niranjan sir, Devang sir, and even all the other people. Thank you so much. Thank you so much sharing. आप स्टेज पर ही बने रहें प्लीज। हमारे कुछ छात्रों को सर फेलिसिटेट करेंगे। आरंभ योग के कुछ छात्र जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर मनीषा तरड़े एंड ममता शेट्टी और विशाखा जाधव से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच के पास आ जाएं। पहला नाम है डॉक्टर सुहास मर्चे। कुछ कारणों की वजह से हम Mangala Gauri dance by Arambha Yoga students. Celebrated in a household for the first 5 years after wedding. A big round of applause for this performance by Arambha Yoga students. You
बहुत अवसर पर हमारे साथ सम्माननीय अतिथि के रूप में देवांग शाह सर मौजूद हैं। अब मैं रीता रजक मैम से अनुरोध करती हूँ कि आप देवांग शाह सर को सम्मानित करें। प्लीज देवांग सर स्टेज पे आ जाइए एंड रीता मैम ऑल्सो प्लीज। देवांग सर का और एमए किया हुआ है। वह योग में पहले बैच के यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं। वह सोमैया विद्या विहार, तेरना कॉलेज और डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय में अप्लाइड योग के विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट और योगा टीचर एंड इवेल्युएटर प्रोफेशनल कोर्सेज पास किए हुए हैं। वे YCB के एक प्रमुख योग परीक्षक हैं। उनके पास योगा अलायंसेस USA का रजिस्ट्रेशन भी है। पद्मश्री डॉक्टर बालाजी तांबे के मार्गदर्शन में उन्होंने आत्म संतुलन होलिस्टिक वेलनेस इंस्टीट्यूट लोनावाला में आयुर्वेदिक फिजियोथेरेपी, पंचकर्म, लाइफस्टाइल कोच के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे उत्सव इंस्टीट्यूट, उत्सव हेल्थ और आहार शास्त्र के संस्थापक हैं, जो एस व्यासा बैंगलोर, YCB और महाराष्ट्र सरकार से योग थेरेपी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संबद्ध है। वे योग रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन और पेशेवर उत्कृष्टता का अनुभव करते हुए अब तक 5000 से अधिक योग शिक्षकों को उनके द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। देवांग शाह सर से अनुरोध करती हूँ कि अपने मौलिक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज देवांग सर। सबसे पहले मैं सुषमा जी का and congratulating you and Arvind ji for this 6th Foundation Day of आरंभ योगा। नाम ही इतना अच्छा है कि आपको एक अच्छे नए लाइफस्टाइल की तरफ आरंभ करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे यंग ऑल द एनर्जेटिक पीपल आप सबको देख कर के कि आप एक बहुत अच्छे पाथ के अंदर अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे और कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे गुरुजी जिनसे मैं भी इंस्पायर काफ़ी हुआ था, इनफैक्ट निरंजन गोगिया सर, so and all my all the gurus who are here, Sandeep sir is there, Vijay sir is there, Dr. Sharma sir is there, Dr. Preeti madam is there. So you see that काफ़ी लोगों का लाइफस्टाइल देख कर के आप ख्याल में आ जाते हैं कि they are so simple and so humble. I will just share little bit my story about how I started in the field of yoga. तो मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे फादर इज आई सर्जन, तो वो उनके बचपन से उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी योग के अंदर। तो वो बहुत यंग एज से वो योग का प्रैक्टिस करते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे। इवन आफ्टर बीइंग आई सर्जन, हमारा जो आई हॉस्पिटल था उसके अंदर भी उन्होंने स्पेशल पूरा एक डिपार्टमेंट योग का अलग से स्टार्ट किया था। और जितने भी लोग आँखों के लिए आते थे प्रॉब्लम के लिए, तो वो अंदर तो जाएंगे डॉक्टर के पास आँखों के लिए, लेकिन उनके साथ में वो उनको पूछेंगे कि तुमको और क्या है। तो जैसे उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको और कुछ है, तो वो सबके लिए उनको थोड़ा सा योगा का मार्गदर्शन करते थे। देन वी हैव अ सेपरेट रूम जहाँ पे उनको योग का पूरा एक गाइडेंस देते थे कि भले आप आए हो 10 मिनट निकालो, लेकिन थोड़ा सा जानो कि तुम्हारे लिए क्या क्या ज़रूरी है। अभी ये अगर 40-45 साल पहले उनका एक विजन से उन्होंने ये सब पुश करने का स्टार्ट किया था। एंड प्री ऑपरेटिव, क्योंकि आंखों के सर्जरी तभी तो 1-2 दिन उनको एज अ IPD वहाँ पे रखते भी थे। अभी तो ऐसा हो गया कि 1 घंटे में यू आर गोइंग होम आफ्टर द आई सर्जरी। तो तभी उनको स्पेशली प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के पहले उनको एक योग निद्रा का सेशन स्पेशली उनके लिए होता था, सारे ऑल द पेशेंट्स, और उनको एक तरह का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग फीलिंग भी एक्सपीरियंस करवाते थे। तो उनका कम से कम दवाइयों के साथ में ऑपरेशन होता था। ये सब मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छा साइंस है कि इससे हम लोग काफ़ी लोगों को मदद कर सकते हैं। आफ्टर माई 12th आई वेंट टू बिहार स्कूल ऑफ योगा, और बहुत मेरा सौभाग्य है कि वहाँ पे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इन सब के मार्गदर्शन के अंदर मैंने योग का मेरा पढ़ाई का एक फॉर्मल शुरुआत किया। ऑफ कोर्स एज अ वेरी स्मॉल किड आल्सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ योगा शिविर्स। सारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमारे सारे वेकेशन में एक कंपलसरी योगा शिविर करना ज़रूरी है, बाकी का आप और कुछ भी कर सकते हो एवरी ईयर।
सो इट वॉज माई फॉर्चुनेट एक्सपोजर। और उसके बाद में एक मुझे बहुत अच्छा वहाँ से मैसेज मिला कि योगा शुड बी रीचिंग डोर टू डोर एंड शोर टू शोर। ओके, दिस वाज फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा कि आपको शोर टू शोर मतलब अलग अलग कंट्री तक एंड डोर टू डोर मतलब आपको हर एक एरिया तक उसको पहुँचाना है। अभी 50वां साल उनका बिहार स्कूल ऑफ योगा का सेलिब्रेट हुआ कुछ साल पहले। चैप्टर की शुरुआत हुई कि अभी शोर टू शोर तो हम लोग को दिख रहा है कि लगभग लोगों को योगा सारे कंट्रीज में सब जगह पे पहुंच चुका है। नाउ द सेकेंड चैप्टर का जो मैसेज है वो है योगा ऑफ द मैट। तो योगा हम सब ऑन द मैट तो सब सीख रहे हैं, है ना, कि कैसे कौन सा आसन करना है, क्या करना है। उसके लिए बहुत सारा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस फिंगर टिप के ऊपर है। लेकिन अभी हमको ये भी देखना है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर योग का कैसे एप्लीकेशन करेंगे ताकि हम और अच्छी तरह से अपना अच्छा बेटर लाइफस्टाइल जी सके। मे इट बी फूड के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, मे इट बी टॉकिंग टू पीपल, मे इट बी हाउ यू आर बिहेविंग, मे इट बी हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इन द होल वर्ल्ड, है ना, मे इट बी योर सोर्स ऑफ अर्निंग। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, व्हाट यू कैन अप्लाई एट अ वेरी वेरी बेस रूट लेवल। तो ये आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योगा एंड आई कीप लर्निंग। आई फील इट इज़ सच अ वास्ट साइंस कि आप कभी अपने आप को कभी सोच ही नहीं सकते कि आप ऐसे बोलो कि मुझे काफ़ी सारा या मुझे बहुत सारा योगा का सारा नॉलेज मिल चुका है। सच अ ह्यूज साइंस। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट सुषमा जी आप सबके साथ में इतना अच्छा योग का एक प्योर एसेंशियल जो नॉलेज है, जैसे अभी सर ने बताया कि इतने सारे नुक्कड़ गली में खुल रहे हैं। एक तरीके से अच्छा है कि लोगों को एटलीस्ट योगा का एक एस्पेक्ट के लिए तो इंटरेस्ट ज़्यादा है कि हम लोग कुछ तो आसन करें, कहीं पे तो लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं। एंड ये जर्नी ऐसा है कि आपने थोड़ा सा एक खाली चटनी खाया ना तो बाद में आपको सांभर और डोसा और बाकी सबका टेस्ट इच्छा लगेगा कि अरे चटनी इतना टेस्टी है तो बाकी सब कितना टेस्टी रहेगा। देन दे स्टार्ट टू एक्सप्लोर मोर डिटेल्स अबाउट योगा। सो वंस यू स्टार्ट गोइंग इनटू मे इट बी इवन आसन, तो आपको कहीं ना कहीं मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि उनका लाइफस्टाइल चेंजेस होने लगता है, उनका फूड के अंदर अपने आप चेंज होगा, भले किसने उनको नहीं बताया है। तो उनका सात्विक डाइट की तरफ अपने आप झुकाव बढ़ेगा, लोगों के साथ में जिस तरह का उनका बर्ताव रहेगा, उनका जो टेम्परामेंट रहेगा वो भी काफ़ी कुछ चेंज होने लगेगा। सो योगा इज अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल पावर एंड आई फील दैट दिस कैन बी टेकन टू अ वेरी वेरी लार्जर ऑडियंस एंड हम सब साथ में मिलकर के इस योगा जर्नी को कंटिन्यू करते रहे। इसी तरह कुछ भी हर बार नया नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। सो आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर योर न्यू सर्टिफिकेशन एंड सुषमा जी एंड अरविंद जी फॉर दिस फाउंडेशन डे ऑफ द इंस्टीट्यूट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लोगों को योग से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि योग के किसी भी साधन के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाए। तो एक आरंभ बहुत ज़रूरी है। तो आरंभ भले ही वो योगासन हो, भले ही वो प्राणायाम हो, किसी भी माध्यम से योग से लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे कुछ छात्रों को कॉल करूंगी। उन्होंने यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया हुआ है और उन्हें हम स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ जैसे जैसे नाम की घोषणा की जाएगी वे मंच के पास आकर खड़े हो जाए। तृप्ति सरमळकर, विशाखा जाधव, नीता माटी, रोशनी पांचाल, प्रियंका महात्रे, नेहा पांडे, सान्वी तिवारी। सबसे पहले तृप्ति सरमळकर की तृप्ति गिरीश देसाई, इसके बाद है अश्विनी सतीश आचार्य। आप भी रेडी प्लीज। तालिया
come on the stage, please. A big round of applause. Big round of applause. वो भी बहुत ही जोर ज़बरदस्ती से मेरे एक गुरुजी थे आम्बेडकर सर करके, तो उन्होंने बोला यार तू इतना अच्छा आसन करता है, प्राणायाम करता है, तो डिप्लोमा कोर्स कर ले। बोले सर मैं क्या करूँ करके, नहीं तुझे करना ही है। मुझे इच्छा नहीं थी करने की, लेकिन गुरुजी की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। डिप्लोमा होने के बाद मेरे जो 4-5 लोग जो ग्रुप था योगा का, बोले कि हम लोग अभी बीए करें। बोले बीए क्या होता है इसमें, योग में बीए भी होता है क्या? एक तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया। बोले हाँ, बोले मैं नहीं आता हूँ। तो वो लोग एडमिशन ले लिया, वो लोग 2-3 बार जाके आए। फिर बोला कि अरे तू क्यों नहीं आ रहा है? बोले चलो एक बार देखते हैं जाके। तो मैं चला गया उनके साथ में। जाने के बाद वो लोगों ने एडमिशन कैंसिल करवा लिया और मैं अकेला और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों उस क्लास मतलब बीए में हो गए। तो बीए होने के बाद फिर एमए किया, तो एमए में आ गया वाईसीबी का पहला नाम QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, 2016 में। तो हम लोगों ने बेंगलोर में SVSR में गए थे, तो वहाँ पे कंपटीशन खेला था, तो वहाँ पे मेरा नाम सजेस्ट किया था। तो QCI की तरफ से कॉल आया कि आपको ऐसे ऐसे योगा एग्जाम करके लेना है। तो मैं बोला मैं तो एमए अभी अपीयर कर रहा हूँ, क्या करूँ? बोले चलेगा, आपका रिज्यूम भेज दीजिए, करेंगे। तो वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो वहाँ से मेरे योग के जो प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही मुझे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला कि सभी जगह पे योग को पहुँचाएँ और स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिशन देखने के लिए, तो सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने सब कुछ शुरू किया। तो उस समय भी जैसे प्रीति जी ने बताया, डॉक्टर प्रीति जी बोले कि सभी के लिए योग होना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ एक किस्सा है। 2017 में मैं जोधपुर में था, तो एक योग साधक था जिसने एप्लीकेशन किया था वाईसीबी के लिए, लेवल 2 के लिए। तो वो एक्चुअली पोलियोग्रस्त था, मतलब उसका एक टांग थोड़ी सी कमज़ोर थी, लेकिन उसका नॉलेज इतना बढ़िया था कि पूछो मत। आप उसके नॉलेज के लिए आउट ऑफ 10 to 10 ही मार्क्स दे सकते हैं, कम नहीं। तो मैं को एग्जामिनर था और मेरे साथ में लीड एग्जामिनर आलोक भारती थे। तो आलोक भारती थोड़ा सा अचंभे में पड़ गया, अभी क्या करें। तो ऐसे तो कोई नियम नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, ऐसा ये हैंडीकैप नहीं कर सकता है। उसने सब कुछ करके दिखाया, आसन भी अच्छे करके दिखाए, भुजंगासन, प्राणायाम करके दिखाया, बाकी के फिलोसफी जो क्वेश्चंस थे, नॉलेज टेस्टिंग, वो भी अच्छा किया। तो इनके दिल में शक कि क्या करें, अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कोर्स है, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये है। बोले मेरा तो कंप्लीट पूरा 100% गारंटी है कि इसको पास करना है। आपके दिल में क्यों झिझक है कि इसको पास नहीं करना है? किस हिसाब से आप नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपका नॉलेज अच्छा है, उसका टीचिंग अच्छा है, आसन के लिए वो ठीक ठाक आसन कर लेगा। नहीं, वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो कैसे ही सिखाएगा? बोले वो डेमोन्स्ट्रेशन लेगा, बैक ऑफ द स्टेज कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन आप उसको डीमोटिवेट मत करो। मोटिवेशन सी योग में क्या है कि मोटिवेट करना है, तो आप अगर मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो फिर फायदा क्या? तो तब से जो हम लोगों ने शुरू किया मोटिवेशन, और डॉक्टर प्रीति जी ने बताया कि जो ब्लाइंड लोग हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है जो वाईसीबी करके आज दुबई में एज ए योगा टीचर करके वो काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। श्रद्धा नाम है उसका। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिमेट्री लेके आ रहे हैं, हम लोग लोगों के पास योग को पहुंचाने के काम, जैसे सर ने बोला कि डोर टू डोर एंड शोर टू शोर, तो हर जगह पे योग को फैलाने का काम, पहुंचाने का काम। सुषमा जी ने बताया कि जो नेगेटिव लोग हैं उसको भी पॉजिटिव कर देते हैं विजय। तो उस हिसाब से मैं लोगों को दिल के अंदर उसका प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम, तो एग्जाम मैं एक ही बात बोलता हूँ एग्जाम के लिए कि एग्जाम में फेल होना बहुत कठिन है, पास होना बहुत आसान है। तो क्या करने वाले बताइए? अरे तो मैं करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव बन के वो आराम से फिर आगे का वो हम लोग देखेंगे, उसका नॉलेज टेस्टिंग, उसका आसन प्राणायाम जो भी है वो। तो इस तरह से हम लोग जिस तरह से लोगों के साथ में बात करते हुए, काउंसलिंग करते हुए,
तो इस तरह से हमारा जर्नी शुरू है। अभी तक आज तक YCP के 200 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स मैंने कंडक्ट मतलब एज ए एग्जामिनर करके मैं कर चुका हूँ। 50 से ज़्यादा ऊपर मैंने एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं। ये सारे ये करते समय बीच में एक प्रॉब्लम ऐसा आया, जैसे आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, तो एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बच्चों के पास मटेरियल नहीं है कि इतना सारा बड़ा वास्ट सिलेबस है और हमारे पास कितना ढूंढेगा। और इंसान तो पहले ऐसे है कि इतना घर का काम ये वो करके कहाँ देखेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने बुक कंपाइलेशन का काम सुषमा जी से बोला कि ऐसा करते हैं क्या। बोले सुषमा जी बोले मेरे मन की बात आपने बोल दी, हम लोग करते हैं शुरू। तो सुषमा जी और हम सब मिलके हम लोगों ने YCP लेवल 2 और 3 के लिए बुक बनाई, उसके बाद में YCP लेवल 4 के लिए बनाई। अभी हमारा काम चल रहा है योगा थेरेपिस्ट का। तो थैंक यू सो मच सोलंकी सर। सोलंकी सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, देवम सर, और यहाँ पे जो आए हैं ना सब लोग, मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि जो योग का ऋग्वेद में प्रार्थना बोली है, संग छद्वम संवधत्वम, हम सब मिल के आगे बढ़े, हम सब मिल के प्रगति ओर के चले, तो वो काफ़ी अच्छा है। ये माहौल बहुत अच्छा है जो सोमैया में हम लोगों ने सीखा, बहुत ही अच्छा है। अभी आते हैं मेरा हो गया, अभी आते हैं आरंभ योग इंस्टीट्यूट के ऊपर। आरंभ योग इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है, ऑथेंटिक, ऑथोरेटिव और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक्रीडेटेड बाय, तो ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। मुझे पहली बार बोला सुषमा जी ने कि विजय सर मैं एक्रेडिटेशन लेना चाहती हूँ। बोला क्यों, इतना पैसा भर के 1 लाख रुपया फीस मत करो। नहीं मुझे लेना ही है। तो घनश्याम जी सर ने बोला कि जो पागल ही है जो ये कर सकता है, तो सही में वो पैशनेट है बहुत, योग के बारे में इतना पैशनेट। नहीं मैं सर करूँगी, मुझे करना है। तो उनका जज्बा देख के मैं बोला, मुझे याद आ गया, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्वज्ञानात निश्चयात, तो सारी चीज़ें उसमें हैं। साहस के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है, और ये आगे बढ़ते जाए आरंभ अवस्था में से घट अवस्था, घट अवस्था में से परिचय अवस्था, और परिचय अवस्था में सब लोगों को निष्पत्ति की ओर पहुंचाने के काम सुषमा जी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुषमा जी। मैं आपके साथ में हूँ, आपके पीछे में हूँ, साथ में हूँ। आप जो बोलेंगे मुझे ये करना है, मैं आप पहली ही कॉल के ऊपर पहली इसमें मैं आपको हाँ बोलूँगा। थैंक यू सो मच सर। Thanks a lot, sir, for your pearls of wisdom. Be seated on the stage, sir. Awarded the certificate of appreciation from our guest of honor. May I request Smita Kar, Manali Prakash Pevekar, Pratibha Ramanan Shetty, Priya Bijutkar, Maulushree Singh, Davinder Singh, Lata Gunjal, Sangeeta Gupta, Shraddha Maurya to line up beside the stage, please. रहते हैं, जो कि सामान्य लोगों को दिखाई नहीं देते, परंतु वे उस संस्था का अहम हिस्सा होते हैं।
आरंभ योग के लिए भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो चुपचाप अपना काम मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ निभाते आए हैं। विजय सर और सुषमा मैम से विनती है कि वे उन्हें सम्मानित करें। इसमें पहला नाम है साइली कामले, बट शी इज नॉट हियर बिकॉज ऑफ इलनेस। देन दूसरा नाम है ईशा चौकसी। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आरंभ योग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। Arambha Yoga students to start their performance. आप कौन हैं? कौन है आप? मैं व्याधि हूँ। आप कौन हैं? क्या हुआ? मैं स्त्यान हूँ। अरे अब आप कौन हैं? क्या सोच रहे हैं? मैं संशय में हूँ कि मैं योगा करूँ या ना करूँ। क्या योगा से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है? अरे आप कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? ऐसे भी कोई योगा करता है? मैं प्रमाद हूँ। अब आप कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? बताइए तो सही, आप कौन हैं? आलस्य हूँ मैं। अब ये कौन आ गए? मैं अभिरति हूँ। और कौन आने वाला है? मैं भारती दर्शन हूँ। और भी है क्या? मैं अलग भूमिकत्व हूँ। अब आप कौन? मैं अनवस्थित तत्व। अरे बस बस, आप इतने ही हो कि कोई और है? रुको रुको, और 4 दोस्त हमारे आ रहे हैं। अरे रुकिए सब रुकिए। बोलते हैं अच्छा हम। हाँ, समझ में। बाधाएं डालने आए हैं, तो अब इनको दूर कैसे किया जाए? तो इसका उपाय है ये उपाय बताए हैं। इन तत्वों को हम आसनों के अभ्यास द्वारा भी साध्य कर सकते हैं। आरंभ योग में आसनों का भी उत्तम अभ्यास करवाया जाता है। देखिए कैसे। तो इसके लिए मैं आरंभ योग के कुछ साधकों को यहाँ बुलाना चाहूंगी ताकि वे योगासनों का सीक्वल प्रस्तुत कर सके। तालियों से स्वागत कीजिए इन साधकों का। सहना भवतु सहना
एतानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदः न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च
to Arambha Yoga students. A big round of applause for these students. Thank you so much. What a wonderful performance by everyone. For the magnificent display of flexibility and endurance. That's the power of yoga. हम दोनों आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। We thank our chief guest and guest of honors for gracing this occasion with their blessings and valuable guidance through their thoughts. Special thanks to yoga teachers for their efforts in shaping up the students of Arambha Yoga Institute. हम सभी वॉलंटियर्स को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हॉल मैनेजमेंट, डेकोरेशन और सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई। हम सुषमा मैम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी। We thank all the participants for putting their efforts in making this program successful. May I request Sushma ma'am to escort all the guests, please. Thank you, everyone. निशिता और सुरेखा, थैंक यू सो मच। आपने पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह से संचालित किया, उसे शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छी तरह से संभाला। थैंक यू सो मच निशिता और सुरेखा जी। Thank you, ma'am, for giving this opportunity to stand up here, and we have never done this, so this is like first time. पहली बार हर चीज डिफिकल्ट होती है। हम सभी के लिए पहली बार है। मैं निशिता तरेगा एंड मैं सुरेखा हरमलकर आप सभी का धन्यवाद करके इजाजत लेती हूँ।